अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पाकिस्तान के फाइनेंस एक्ट 2023 और 24 के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली फाइनेंस एक्ट है क्या, और इस फाइनेंस एक्ट के तहत हमारे सैलरीड जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो एनुअल टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर कितना विद होल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इम्पोज किया है, उसकी क्या स्लैब है, स्लैब भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। और नॉन जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं लाइक बिजनेसमैन हैं, उनकी जो एनुअल इनकम है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस एक्ट के तहत कितना विद होल्डिंग टैक्स का इम्पोज किया है, और जो बैंक के ऊपर कैश विड्रॉल के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है वो उसकी रेशो क्या है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और उससे बचने का जो तरीका है वो भी उसमें इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और जो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये होगा कि जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन है वो किस रेशो से होगी, इसमें मैं आपको ये भी इन डिटेल बताऊंगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, इसको आप एंड तक देखें। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप घर बैठे अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आया कि जो आपका जो विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन हो रही है आपकी इनकम में से, आया कि वो एज़ पर आपकी इनकम हो रही है या उसमें वेरिएशंस हैं। ये आप देखेंगे तो आपको जो है ना उसकी कैलकुलेशन का मेथड भी मैं आपको बता दूंगा कि आप उसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इससे आपके लिए कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि फाइनेंस एक्ट है क्या। फाइनेंस एक्ट एक हेडलाइन होती है जो फिजिकल बजटिंग, जिसमें फिजिकल बजटिंग की लेजिस्लेशन होती है, और ये ऑर्डिनेंस 2000 के थ्रू बनता है, इसको पार्लियामेंट अप्रूव करती है। ये है फाइनेंस एक्ट। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो इस एक्ट में जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो एनुअल टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स लगा है वो किस मतलब अमाउंट तक लगा है, किस अमाउंट तक वेवर है, ये इसकी जो स्लैब है ये भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। फर्स्ट मैं बताता हूं जो सैलरीड इंडिविजुअल जिनकी इनकम एनुअली टैक्सेबल इनकम 0 से लेके 6 लाख तक है, उनका जो टैक्स है वो वेव है, वो विद होल्डिंग टैक्स नहीं पे करेंगे इस एक्ट के तहत। जो सेकंड है, जो वो सैलरीड इंडिविजुअल जिनकी इनकम 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है, वो 2.5% विद होल्डिंग टैक्स देंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि एक्सीडिंग अमाउंट 6 लाख। ये पॉइंट बहुत समझने वाला है। ये पॉइंट मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लैरिफाई करवा देता हूं, उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें जो मैं आपको स्लैब डिस्कस करूंगा आपके लिए उसको कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक कंडीशन उसने यूज की है कि ना एक्सीडिंग अमाउंट 6 लाख। सपोज आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम बनी 7,20,000, तो आप सेकंड स्लैब में तो आ रहे हैं, 6 लाख से 12 लाख की स्लैब में आ रहे हैं, तो आपको जो विद होल्डिंग टैक्स पड़ेगा वो 7,20,000 पे नहीं देना पड़ेगा। आपको एक्सीडिंग अमाउंट 6 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। जो एक्सीडिंग अमाउंट बनती है 1,20,000, अगर हम 1,20,000 का 2.5% निकाल लें तो आपकी जो विद होल्डिंग टैक्स बनेगा वो 3,000 रुपये बनेगा, वो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना पड़ेगा। जो नेक्स्ट स्लैब है वो है 12 लाख से 24 लाख के दरमियान। जो सैलरीड इंडिविजुअल्स 12 लाख से 24 लाख उनकी टैक्सेबल इनकम है एनुअली, वो 15,000 प्लस 12.5% विद होल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे। इसमें सेम वही फॉर्मूला है ना, जो एक्सीडिंग अमाउंट 12 लाख होगी उसके ऊपर देंगे। सपोज 12 लाख से 24 लाख के दरमियान जितनी अमाउंट बनेगी वो आप उसके ऊपर आपको विद होल्डिंग टैक्स पड़ेगा 12.5% प्लस 15,000 रुपया उसमें आपको जमा करना पड़ेगा, तो आपकी जो टोटल विद होल्डिंग टैक्स है वो आपका निकल आएगा। जो नेक्स्ट है वो सैलरीड इंडिविजुअल जिनकी एनुअल टैक्सेबल इनकम 24 लाख से 36 लाख के दरमियान है,
वो 1,65,000 प्लस 22.5% वो जो है विदहोल्डिंग टैक्स देंगे। इसमें सेम वही रेशियो, एक्सीडिंग अमाउंट 24 लाख, सेम फार्मूला है जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था, वैसे आपने कैलकुलेट कर लें। इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि एक्सीडिंग अमाउंट 24 लाख, 24 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी और 36 लाख के जो इन बिटवीन फॉल कर रही होगी, उस अमाउंट को आपने उसका 22.5% निकाल लेना और उसमें ऐड बैक कर लेना 1,65,000, तो आपका विदहोल्डिंग टैक्स एनुअल निकल आएगा जो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना पड़ेगा। जो नेक्स्ट है वो सैलरीड इंडिविजुअल्स जिनकी एनुअल इनकम 36 लाख से 60 लाख के दरमियान है, वो 4,35,000 प्लस 27.5% विदहोल्डिंग टैक्स देंगे। सेम कंडीशन वही है, एक्सीडिंग अमाउंट 36 लाख से ऊपर और 60 लाख से बिटवीन जितनी बनेगी उसको 27.5% देना पड़ेगा प्लस 4,35,000, तो आपका विदहोल्डिंग टैक्स निकल आएगा जो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना पड़ेगा। जो नेक्स्ट है, जो 60 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट है, जिसकी 60 लाख से भी ऊपर सैलरी है, उससे भी ज्यादा कमा रहा है वो, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 35% विदहोल्डिंग टैक्स देगा। एक्सीडिंग अमाउंट 6 लाख, एक्सीडिंग अमाउंट 60 लाख। अब 60 लाख से ऑनवर्ड एक्सीडिंग अमाउंट जितनी उसकी बनेगी उसका 35% प्लस 10,95,000 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो टैक्स की मद में पे करेगा। ये हमारा सैलरीड इंडिविजुअल्स का जो स्लैब थी वो मैंने आपसे डिस्कस की। बहुत ही इजी है इसकी कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया स्लाइड में भी इसमें शो हो रहा है, आपके लिए बहुत इजी होगा इसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। मैंने इसमें एग्जांपल भी कोड की हुई है, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आपने इसी तरह इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स की टैक्स स्लैब क्या है। सेम इसकी भी मैं क्लेरिफाई करता जाऊं, इसकी भी सेम कैलकुलेशन है, आपने वैसे कैलकुलेशन करनी है जैसे मैंने आपको सैलरीड इंडिविजुअल्स के उसमें स्लाइड में बताया था। सेम वैसे आपने इसकी भी कैलकुलेशन करनी है और उसी तरह आपने कैलकुलेट कर लेना है कि मेरी ये टैक्सेबल इनकम के ऊपर इतना विदहोल्डिंग टैक्स बनता है। उसमें आपका जो टैक्सेबल इनकम 0 से 6 लाख तक की जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, वेव्ड हैं, किसी किस्म का वो टैक्स पे नहीं करेंगे, किसी किस्म का वो विदहोल्डिंग टैक्स पे नहीं करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस एक्ट 2023 और 24 के तहत। वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स जिनकी सैलरी 6 लाख से 8 लाख के दरमियान है, वो 7.5% विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे। इसका भी वही सेम है, एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर जितनी भी एक्सीडेड अमाउंट होगी उसी का ही विदहोल्डिंग टैक्स कटेगा 7.5%। और सेकंड है 8 लाख से 12 लाख की स्लैब। 8 लाख से 12 लाख की स्लैब में 15,000 प्लस 15% विदहोल्डिंग टैक्स, एक्सीडिंग अमाउंट 8 लाख। इसमें ये चीज वही सेम बता रहा हूं, एक्सीडिंग अमाउंट 8 लाख, 8 लाख से ऊपर वो 15,000 प्लस 15% वो विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देगा। उसके बाद 12 लाख से 24 लाख के दरमियान की स्लैब है। 12 लाख से 24 लाख की स्लैब में वो 75,000 प्लस 20% जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देगा, लेकिन उसमें भी एक्सीडिंग अमाउंट 12 लाख से आगे देगा जितनी अमाउंट बनेगी। उसके बाद 24 लाख से 30 लाख तक उसमें 4,65,000 प्लस 30% विदहोल्डिंग टैक्स वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देगा। सेम केस, एक्सीडिंग अमाउंट 30 लाख, 30 लाख से आगे जितनी अमाउंट बनेगी उसको विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस एक्ट के तहत देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 40 लाख से 60 लाख।
40 लाख से 60 लाख के जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनको 35% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्लस 7,65,000। सेम फार्मूला, एक्सीडिंग अमाउंट 40 लाख, 40 लाख से ऊपर और 60 लाख के बिटवीन जितनी अमाउंट उसकी बन रही होगी उसका 35% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एज ए विद होल्डिंग देगा और 7,65,000 रुपया उसमें ऐड करेगा, तो वो ये विद होल्डिंग टैक्स पे करेगा। इसी प्रोसेस के साथ आप अपनी विद होल्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। अगर उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो आप उसकी रेक्टिफिकेशन की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि कैश विड्रॉल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस एक्ट के तहत नॉन फाइलर के ऊपर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स इंपोज किया है। जो नॉन फाइलर होगा वो 0.6% टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और जो फाइलर है उसके लिए ये वेव है। और इसकी जो मिटिगेशन है वो ये है कि आप अगर फाइलिंग करवा लेते हैं तो आपको 0.6% चार्ज ही नहीं होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी कॉस्ट पेमेंट लेना चाहें बैंक से निकलवा सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप फाइलर होंगे। नॉन फाइलर होंगे तो 0.6% आपको चार्ज होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर जो फाइलर और नॉन फाइलर की जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैं बता देता हूँ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव ना हो सके, लाइक लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसमें जो हम प्रॉपर्टी की सेल प्लस ट्रांसफ़र जो हम करते हैं उसमें जो फाइलर है वो 3% देगा और जो नॉन फाइलर है वो 6% देगा। उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उस वैल्यू का निकालेंगे। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी सेल करने गए या ट्रांसफ़र करने गए, आप बजाय कि आप जाएं वकील को कह दें जी हमने ये प्रॉपर्टी सेल करनी है या ट्रांसफ़र करनी है, वो आपको टैक्स बना दे और जो भी अमाउंट होगी वो कैलकुलेशन कोई ऑफिसर जो डेजिग्नेट बंदा होगा वो कर दे और आप उसको एक्सेप्ट करके साइन करके पेमेंट कर दें। बाद में आपको पेमेंट वापस नहीं मिलनी। आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेम मार्केट जितनी भी है, 50 लाख का आपका प्लॉट है या 50 लाख की आपकी बिल्डिंग है, उसका 3% निकालें। आप फाइलर हैं, जितनी अमाउंट बनती है वो आपको विद होल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना पड़ेगा। अगर नॉन फाइलर है तो आपको 6% देना पड़ेगा। इसी सेम प्रोसेस के साथ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और जो नेक्स्ट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज के ऊपर कितना टैक्स विद होल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंपोज किया है। जो फाइलर है वो 3% देगा, जो नॉन फाइलर है वो 10.5% पे करेगा विद होल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट को। लेकिन मार्केट की फेयर वैल्यू के ऊपर इसकी कैलकुलेशन होगी। जो मार्केट उसकी फेयर वैल्यू होगी उसका आपने इसी परसेंटेज के साथ कैलकुलेशन कर लेनी है और वो आपका विद होल्डिंग टैक्स बनेगा। ये आप चीज़ें घर बैठे भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत इजी है। अगर आपको मज़ीद किसी पॉइंट पे क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको इसके बारे में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।